तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि यह रेलवे में पूछे गए ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, जिसमें मैंने इनके आंसर को हाइड कर दिया है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को हल करें, फिर मैं इस क्वेश्चन को हल कराऊंगा, फिर आपको मैं इसका आंसर जो कि रेलवे बोर्ड ने दिया है फिर मैं उसको आपको दिखाऊंगा। आंसर मैंने सबको हाइड कर दिया है। ये रियल में रेलवे के ही पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर 2018 में पेपर हुआ था। तो आपसे पूछा है कि सल्फर SO2 का अपेक्षित, तो SO2 का हमें अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है। तो SO2 में इसका जो होता है 32 द्रव्यमान होता है तथा एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस तरह 32 कितना हो जाएगा, 64। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो 64U होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट के अच्छा इसका आंसर आपको दिखा दें। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, आप देख सकते हैं आंसर जो है वो 64U ही दिया गया है। तो बोर्ड ने भी इसका आंसर 64U दिया है। आपको बता दिए किस प्रकार इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि प्रजनन संबंधित भाग फूल में स्थित होते हैं। आपको बताना है किसके प्रजनन संबंधित भाग फूल में स्थित होते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया है टेरिडोफाइटा, बी ऑप्शन दिया है थैलोफाइटा, सी ऑप्शन दिया है एंजियोस्पर्म और डी ऑप्शन दिया है ब्रायोफाइटा। तो आपको पहले सोचना है इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको तो आंसर बताऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका एंजियोस्पर्म है। क्या है, एंजियोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एंजियोस्पर्म के फूल में पुष्प प्रजनन संबंधित भाग उपस्थित होते हैं। तो देख लीजिए इसका जो बोर्ड ने भी आंसर दिया है वो क्या दिया है, एंजियोस्पर्म। तो बोर्ड का आंसर एंजियोस्पर्म है। चलिए, निम्न में से कौन एक परमाणु है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, आर्गन, गंधक, ऑक्सीजन। तो इसमें जो आर्गन है AR, जिसका प्रतीक AR होता है, हाइड्रोजन प्रतीक आपका H होता है और गंधक प्रतीक S होता है और ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। तो यहाँ पर आर्गन एक परमाणु होता है। आर्गन कैसा होता है, एक परमाणु है। क्योंकि आर्गन एक अक्रिय गैस है और जितनी भी अक्रिय गैसें हैं वो 0 वर्ग या 18 वर्ग में रखी गई हैं, जिनके अष्टक पूर्णतः क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आर्गन है। तो देख लीजिए इसका बोर्ड ने भी आंसर क्या दिया है, आर्गन, मतलब विकल्प नंबर सेकंड। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत में किस शहर में स्थित है। नंबर 1 नागपुर, नंबर 2 बेंगलुरु, नंबर 3 वाराणसी और नंबर 4 नई दिल्ली। तो आपको आंसर देना है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है। देख लीजिए इसका जो बोर्ड ने आंसर दिया है वो भी क्या दिया है, आपका नई दिल्ली दिया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो आपको बताना है कि जो गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार है उसकी स्थापना भारत में कब हुई है, भारत सरकार ने कब की है। तो ऑप्शन दिया 2002, 2010, 2005 और 2000। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, 2002। तो जो ध्यानचंद पुरस्कार दिए जाते हैं वो 2002 में से स्टार्ट हुए हैं, 2002 से प्रारंभ हुए हैं। चलिए देख लीजिए बोर्ड ने भी इसका क्या आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 2002 से ही 2002 को भारत सरकार ने ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना की है। नेक्स्ट, जब आप एक काइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा है। बताना है कि प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा शून्य होगी, घटती है, अपवर्तित रहती है, बढ़ती है। तो उसमें जो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होती है उसका मान बढ़ता है। क्या होता है, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4।
प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, इसका कारण क्या है? आपको बताना है किस कारण पेड़ से पत्तियां अलग हो जाती हैं। वेग के कारण, मुक्त पतन कारण, आवेग कारण और जड़त्व कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, जड़त्व। तो जड़त्व के कारण पत्तियां पेड़ से अलग होती हैं। तो देख लीजिए बोर्ड ने भी इसका क्या आंसर दिया है। तो बोर्ड ने भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिया कि जड़त्व के कारण ही पत्तियां क्या होती हैं, पेड़ से नीचे गिरती हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है? हाइड्रोजन, कैंसरजनक, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट। तो इसमें से हाइड्रोजन के जितने सदस्य होते हैं वो आपके आवर्त सारणी में हिस्सा है। लैंथेनाइट के जितने भी सदस्य होते हैं, तत्व होते हैं, वो भी आपके आवर्त सारणी का हिस्सा है। एक्टिनाइट भी आवर्त सारणी का एक भाग है, जबकि कैंसरजनक किसी प्रकार के सारणी का कोई भाग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैंसरजनक इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये आवर्त सारणी का कोई हिस्सा नहीं है। प्योंगचांग शीतकालीन ओलंपिक 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो आपको आंसर बताना है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन ए, बी ग्रीनलैंड, सी अलास्का और जो डी दिया है वो स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 2018 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? तो यहाँ नीचे देखते हैं हम लोग, ये फिसलन युक्त साबुन जैसे होता है, बिल्कुल ये फिसलन साबुन के जैसे प्रतीत होता है। जैसे साबुन चिकना होता है उसी प्रकार का क्षार भी चिकना होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल सही है, ये लाल लिटमस को नीला करता है। ये मोटी सामग्री को विघटित कर देती है, भी सही है, ये मोटी सामग्री को विघटित कर देती है। और जो लास्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया है, ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। तो पानी में हाइड्रोजन आयन अम्ल उत्पन्न करते हैं, जब बल्कि क्षार उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए गलत दिया गया है, क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो H धनायन उत्पन्न करते हैं वाटर के अंदर, और क्षार OH नेगेटिव उत्पन्न करते हैं, मतलब हाइड्रोक्सी आयन जल के अंदर उत्पन्न करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, मतलब ये गलत दिया गया है, बाकी सब सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है राहुल गांधी, सेकंड ऑप्शन है बेजवाड़ा विल्सन को, सी ऑप्शन है लालकृष्ण आडवाणी को और डी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 2015 में। किसको? अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अच्छा, बोर्ड का क्या आंसर है? तो आप देख सकते हैं बोर्ड ने जो भी आंसर आपका चौथा ही दिया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो इसके लिए आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है घोंगा, सेकंड ऑप्शन दिया गया है कैटन और सी ऑप्शन दिया गया है ऑक्टोपस और डी ऑप्शन दिया गया है एंटीडोन। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एंटीडोन होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। जो एंटीडोन होता है वो मोलस्का संघ का सदस्य नहीं है, और अर्थात ये किस संघ का सदस्य है, ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर देंगे इकाइनोडार्टोमेटा। किस संघ का है? इकाइनोडार्टोमेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा नागालैंड की राजधानी क्या है? तो आपको बताना नागालैंड की राजधानी क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है दिसपुर, दूसरा दिया है कोहिमा, तीसरा है गंगटोक और चौथा इम्फाल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा। तो नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। तो जो इसका देख लीजिए राइट आंसर है वो क्या है? कोहिमा, जो कि बोर्ड ने भी इसका राइट आंसर दिया है। आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा BPL के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो इसके लिए आपको 4 विकल्प दिया है,
उसमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22%। तो 22% से प्रतिशत जो है गरीबी रेखा के नीचे ऐसा बीपीएल से निवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम में ध्वनि का तरंगदैर्घ्य कितना होगा जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड वेग है। तो आपको बताना है कि इसका तरंगदैर्घ्य क्या है। तो आप जान एन बराबर हमें दिया है 840 हर्ट्ज और वी बराबर दिया है 380 मीटर प्रति सेकंड। जो इसकी वेग है वो 380 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है एन लेम्डा, वी बराबर क्या होता है एन लेम्डा। तो वी बराबर एन लेम्डा आप लिखेंगे। तो वी की वैल्यू लिखेंगे कितनी है 380 बराबर एन की वैल्यू हमें दी गई है आवृत्ति की 840 गुणे लेम्डा, लेम्डा लिख देंगे। अब लेम्डा मल्टीपल में है तो लेम्डा की वैल्यू डिवाइड में भेजेंगे 380 अपान 840 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे 840 का 380 में डिवाइड करेंगे तो आप आंसर पाएंगे 0.045 मीटर, 0.45 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका एक बार डिवाइड जरूर करें। तो एक बार भी देख ले, तो एन बराबर हमें दिया गया है इतना, वी बराबर इतना दिया गया है। तो वी बराबर क्या होता है एन लेम्डा, लेम्डा जहाँ पर तरंगदैर्घ्य, एन जहाँ पर आवृत्ति और वी जहाँ पर हमें गति दी गई है, माध्यम की गति दी गई है। तो ये इस फार्मूला में आपको रख लेना है और आप इसका आंसर क्या करेंगे प्राप्त कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं क्या दिया है 0.45 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। आपको बताना है वह ऐसा कौन सा मेरिडियन है जिस पर भारत का जो मानक समय लिया गया है। तो आपके लिए ऑप्शन दिया गया है 81 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश, बी ऑप्शन दिया गया 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश, और सी ऑप्शन दिया गया है 84 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश, और डी ऑप्शन दिया गया 83 और आधे पूर्व रेखांश। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश। मतलब जो भारत का मेरिडियन टाइम लिया गया है वो 82.5 अंश पूर्व रेखांश लिया गया है, जो कि इलाहाबाद के नैनी पर स्थित है, जो कि भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी पर स्थित है, जो कि इसका देख लीजिए बोर्ड ने